नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। राशिफल धनु राशि 7 और 8 दिसंबर क्या कहते हैं आपके सितारे, यह जानकारी चंद्र व नाम राशि पर आधारित होगी। विस्तार पूर्वक मैं आपको बताऊंगा इन 2 दिनों में आपके साथ क्या अच्छा और क्या बुरा होने वाला है, कैसे बचाव किया जा सकता है और क्या उपाय हैं, और जीवन को बदलने के लिए सिर्फ मेहनत की आवश्यकता नहीं होती है, मेहनत के साथ साथ ग्रह सितारों को भी चमकाना पड़ता है। और कैसे हम अपने ग्रह सितारों को चमका सकते हैं, ये मैं आपको बताऊंगा वीडियो के अंत में। तो चलिए शुभारंभ करते हैं इन 2 दिनों के राशिफल का। 2 दिनों का राशिफल बनाने का उद्देश्य क्या होता है? कई लोग कहेंगे कि हमें तो प्रतिदिन जानने की आवश्यकता होती है। देखिए, चंद्रमा के आधार पर यह राशिफल होता है और चंद्रमा हर 2.25 दिन में अपना स्थान परिवर्तन करते हैं। तो इन 2 दिनों में जब हम राशिफल बनाते हैं तो एक्यूरेसी एक ही जैसी रहती है, सही मापदंड रहता है। तो प्रतिदिन का राशिफल भी ठीक होता है, लेकिन 2 दिन का राशिफल ज्यादा ठीक होता है क्योंकि चंद्रमा की स्थिति सेम रहती है। तो चलिए शुभारंभ करते हैं। चंद्रमा सिंह राशि में गोचर करेंगे, शनि की 7.5 का प्रभाव है आपकी राशि पर। जानते हैं क्या होने वाला है इन 2 दिनों में विस्तार पूर्वक। आपको शुभ परिणाम प्राप्त होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, उम्मीद से अधिक धन कमाते हुए आप दिखाई पड़ रहे हैं। जो भी महिला या पुरुष हो, आज आपको भाग्य का पूरा सपोर्ट मिलेगा। जीवन साथी के साथ वाद विवाद की संभावनाएं हैं, इनसे आपको बचना होगा। आपकी संतान का आपको पूर्ण रूप से साथ मिलेगा, आपकी संतान आपको शुभ समाचार सुनाएगी। सेहत के प्रति सावधानी रखनी होगी, मानसिक चिंताओं से बचना होगा। कुछ छोटी मोटी मानसिक चिंताएं आपके अच्छे अवसरों पर भारी पड़ सकती हैं। मानसिक चिंताओं से लड़कर उनको समाप्त करके आप बड़ी सफलता की तरफ आगे बढ़ें, निश्चित तौर पे आपको लाभ होगा। आपको शाबाशी मिल सकती है आज। आप नौकरी करते हैं बॉस की तरफ से, बच्चे हैं तो टीचर की तरफ से, घर पे हैं तो घर के बड़े बुजुर्गों की तरफ से आज आपको शाबाशी मिल सकती है किसी अच्छे काम के लिए। आज भाग्य जो है आपका खुद ब खुद आपके पास चलकर नहीं आएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। आज आप पहले मेहनत करेंगे, उसके बाद भाग्य चमकेगा। यानी कि आज आपको अपने भाग्य की कहानी अपने हाथों लिखनी है, भाग्य विधाता बनना है, भाग्य के भरोसे नहीं बैठना है। इस बात को जितनी जल्दी समझ लेंगे उतना ही इन दोनों 2 दिनों में लाभ कमाएंगे। धर्म कर्म में आपकी रुचि बढ़ेगी, संतान का व्यवहार आपके प्रति सम्मानजनक होगा। प्रेम संबंध के लिए वक्त बढ़िया है। व्यापारिक वर्ग को व्यापार से जुड़कर अच्छी शुरुआत मिलने वाली है, अच्छी खासी बढ़त मिलने वाली है। नई शुरुआत, नया बिजनेस, नया स्टार्टअप इत्यादि भी आज शुरू हो सकता है या इस विषय पर विचार हो सकता है। नया स्टार्टअप लगाकर आप आज के दिन एक अच्छी शुरुआत कर सकते हैं। जीवन साथी से फिर से करेंगे, जीवन साथी हो या आपका प्रेमी या प्रेमिका हो या फिर आपका मित्र हो, उनसे सलाह लीजिए, उनसे बात करिए, उनको वक्त दीजिए। सलाह जब आप लेते हैं इसका मतलब होता है आप उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। उनको भी अपने काम में हिस्सेदार बनाइए, इससे उनको भी लगेगा आज की आप उनमें भेदभाव नहीं करते हैं। माना कि आप क्या जीवन साथी घरेलू काम करने में माहिर हो और आप बाहर के काम करने में माहिर हो, लेकिन जब आप उनसे अपने बिजनेस की, अपनी नौकरी की बातें डिस्कस करेंगे तो उनको लगेगा कि देखिए ये मुझे भी सम्मान दे रहे हैं, मेरी भी बात का सम्मान कर रहे हैं। मैं अगर कोई सलाह देती हूँ या देता हूँ तो इसका भी सम्मान हो रहा है। और ऐसी बातों से भी प्यार बढ़ता है, ऐसी बातों से भी रिश्ता मजबूत होता है। एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि कोई घर का, ये बात घर की है, घर का कोई सदस्य मियाँ बीबी के झगड़ों में या मियाँ बीबी के प्यार में गड़बड़ी पैदा कर सकता है या कर सकती है। कोई चुगली कर दे, आपकी बात को थोड़ा तोड़ मरोड़ के पेश कर दे,
या कुछ भी इस तरीके का होकर रिश्ते को बिगाड़ने की कोशिश कर सकता है या कर सकती है। एक बात का विशेष ध्यान रखिए कि किसी पर भी अंधविश्वास नहीं करना है। प्राइवेट जॉब में खुशखबरी की प्राप्ति मिलेगी और धीरे धीरे आपकी स्थिति कंट्रोल में आएगी और आप बहुत अच्छा लाभ कमाएंगे। आज आपकी चिंताओं का निवारण होगा। घर पर मांगलिक कार्य, शुभ कार्यों की चर्चा हो सकती है। और इसके साथ साथ अब मैं आपको बताता हूँ कैसे आप अपने भाग्य को चमका सकते हैं। देखिए, भाग्य को चमकाने के लिए एक दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक होता है मेहनत, और दूसरी चीज़ होती है ग्रह सितारों का आशीर्वाद। तो मेहनत तो आप कर लेते हैं, लेकिन ग्रह सितारों का आशीर्वाद कैसे मिलेगा वो मैं अब बताता हूँ आपको। ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा और करिएगा। आपका एक सपना, आपके परिवार का एक सपना, आपके आसपास जो लोग रहते हैं उनका भी एक सपना कि आप तरक्की करें और आपसे आपका परिवार तरक्की करे, आप खुशियां लेकर आए और उन खुशियों से आपके घर में खुशियां आ जाए। घर में जितने भी लोग कमाने वाले हैं या घर में जितने भी लोग पढ़ने लिखने वाले हैं, घर में जितने भी लोग घर की जिम्मेदारियों को संभालने वाले हैं, सबका एक ही सपना होता है कि सबके बीच में अच्छा तालमेल रहे, पैसा आए, सुख आए, समृद्धि आए और हम लोग खुश रहें और हमारे परिवार पर, हमारे परिवार के सदस्यों पर किसी की नजर ना लगे। यही चाहते हैं आप। इसके लिए आप लोग रोज घर में प्रार्थना करते हैं, सुबह शाम ईश्वर की भक्ति करते हैं और मेहनत करते हैं, अपना कर्म करते हैं। कोई नौकरी करता है, कोई व्यापार करता है, कोई पढ़ाई करता है, कोई घर के कार्यभार को संभालता है। लेकिन कभी कभी ये सारी चीजें जो हैं हमारी सफलता को बहुत बड़ा नहीं बना पाती हैं, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ मेहनत है। अब मेहनत सही दिशा में हो, मेहनत में भाग्य का सपोर्ट हो, मेहनत में ग्रह सितारे आपके साथ हों, तो आप बहुत जल्द तरक्की करते हैं। फर्क ये होता है कि जैसे आपने एक पौधा लगाया, गमले में आप सभी ने पौधा लगाया होगा या लगाते हुए देखा होगा। मिट्टी में एक पौधा लगाया और उसको लगाकर छोड़ दिया, उसको वक्त पर पानी नहीं दिया, उसकी मिट्टी को अल्टा पल्टी नहीं करी, उस पर वक्त पर खाद नहीं डाली, तो वो पौधा बहुत धीरे धीरे बढ़ता है। बढ़ता जरूर है, बहुत धीरे धीरे उसका विकास कम हो जाता है। और अगर आपने उस वक्त में पानी डाला, वक्त में उसकी मिट्टी को अल्टा पल्टी करी, बढ़िया खाद डाली, धूप से बचाया, छांव से बचाया, अच्छे वातावरण में रखा, उसका ख्याल रखा, तो जल्दी 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 बड़ा होता है। और जैसे जैसे बड़ा होता है वैसे वैसे आपको देखने में खूबसूरत लगता है और वो फल भी जल्दी देता है। तो फर्क सिर्फ इतना है कि आप एक पौधा लगाएं, उसकी केयर ना करें, और एक पौधा लगाएं, उसकी केयर करें। तो इस दुनिया में दो ही तरीके के लोग होते हैं। एक जो होते हैं वो जो सिर्फ काम करते हैं, और एक लोग होते हैं जो स्मार्ट काम करते हैं। तो ये 2021 आने वाला है, यहाँ पर स्मार्ट वर्क की जरूरत है। अब आप खुद ही देखिए, पहले ट्रेन चलती थी, अब बुलेट ट्रेन आ रही है, तो बढ़ोतरी हुई ना। उसी प्रकार से आपको भी अपनी सफलता की स्पीड को अगर बढ़ाना है तो सिर्फ मेहनत का सहारे से काम नहीं चलेगा। अब आपकी असफलता या आपके कम रिजल्ट मिलने के पीछे क्या कारण हो सकते हैं? कि आपको सही मौके ना मिलना, आपको सही वक्त पर सही जानकारी ना मिलना, आपके ग्रहों की स्थिति का बिगड़ा होना, ग्रहों के अशुभ प्रभाव जैसे शनि की 7.5, राहु केतु के अशुभ प्रभाव, बुरे दोष, बुरे योग, ग्रहों के कमजोर होना, इन सब का भी होना आपकी तरक्की में बाधित हो सकता है। परिवार में एक दूसरे के तालमेल ना बैठना, एक दूसरे से लड़ाई होना, बॉस का आपके प्रति रवैया अच्छा ना होना, व्यापार में आप सही तरीके से परफॉर्म ना कर पाना, पढ़ाई लिखाई में मन ना लगना, रिश्तों में एक दूसरे को समझ ना पाना, कम्युनिकेशन गैप होना, एक दूसरे से जलना, एक दूसरे की टांग खींचना, ये सब चीजें आपको पीछे करती हैं।
और हो सकता है कोई बाहरी शत्रु आप लोगों को लड़ा दे, आप लोगों के रिश्तों में दरार पैदा कर दे, कोई बाहरी शत्रु भूत प्रेत तंत्र मंत्र बाधाओं में आपको बांध दे, जादू टोना कर दे, आपकी तरक्की को बांध दे, ऐसा भी हो सकता है। ग्रह जो है अगर वो कमजोर है तो आप जल्दी बुरी चीजों के करीब पहुंचेंगे और जल्द ही बुरी चीजें आप पर असर करेंगी। कहते हैं ना कि अगर किसी की इम्यूनिटी खराब है तो उसको बीमारी जल्दी पकड़ती है, तो ग्रह सितारे खराब है तो बीमारी या परेशानी जल्दी पकड़ेगी। तो कुल मिलाकर इन सब चीजों से हम कब तक परेशान होते रहेंगे? हम मेहनत कर रहे हैं लेकिन स्मार्ट मेहनत नहीं कर रहे हैं। आपकी मेहनत में, आपके प्रयासों में कमी नहीं है, लेकिन ये एक हाथ है, ये एक हाथ ताली नहीं बजा सकता। अब इस हाथ के साथ ये हाथ भी मिल गया तो ताली बजेगी। ऐसे ही इस हाथ को अगर कोई दूसरा हाथ सपोर्ट कर दे तो फिर ये मजबूत हो जाता है। तो आपकी ये मेहनत है, इस मेहनत को मजबूत करने के लिए मैं आपको कुछ रत्न बता रहा हूं जो आपकी राशि को सूट करेंगे और ग्रहों की बुरी स्थितियों से, इंसान की बुरी नजरों से, और जो जो शत्रु आप आंखों से देख पाते हैं उनसे, और जिन शत्रुओं को आप आंखों से नहीं देख पाते हैं उनसे आपकी रक्षा करके आपको अतिशीघ्र तरक्की दिलाएंगे। चाहे शनि की साढ़े साती हो, या काल सर्प दोष हो, या कोई अन्य राहु केतु जैसे बुरे ग्रहों का प्रभाव हो, आपको मुक्ति मिलेगी। तो उसके लिए सबसे पहले क्या चाहिए होता है? ये 7 मुखी रुद्राक्ष जो नेपाली है, ओरिजिनल है, चांदी में मड़ा हुआ है। उसके बाद आपको क्या चाहिए अपने भाग्य को चमकाने के लिए? ये है चमत्कारिक रत्न, लाजवर्त रत्न। ये भी चांदी में मड़ा हुआ आपको मिलेगा, ओरिजिनल मिलेगा, शानदार मिलेगा। उसके बाद जीवन में पैसा ही सब कुछ नहीं होता है, सेहत भी बहुत कुछ होती है, और तरक्की भी बहुत कुछ होती है, और प्यार भी बहुत कुछ होता है। तो इन दोनों रत्नों ने, यानी लाजवर्त ने और सातमुखी रुद्राक्ष ने, आपको पैसा, धन, मान, सम्मान और सब कुछ दे दिया। तो ये आपकी जिंदगी में प्यार और शोहरत और कामयाबी को लेकर आएगा, बुलंदियों को लेकर आएगा। इसको बोलते हैं फिरोजा रत्न। तो ये 3 रत्न जो हैं आपके जीवन में क्रांति लिख सकते हैं, आपको सफलता दे सकते हैं। उसके साथ साथ आपकी नाम राशि के अनुसार इन सब चीजों को हम प्राण प्रतिष्ठित करेंगे। तो आपकी नाम राशि के अनुसार आपका एक चमत्कारिक रत्न भी बनता है। वो चमत्कारिक रत्न क्या होगा वो मैं बताऊंगा नहीं, वो इस मुट्ठी में बंद है। वो जब आप इन तीनों चीजों को लेंगे तो इसके साथ में अपने आप आपको फ्री मिल जाएगा। ये चमत्कारिक रत्न चमत्कार करेगा। चमत्कार का मतलब है आपकी सफलता को और जल्दी दिला देगा। तो कुल मिलाकर एक हो गया 7 मुखी रुद्राक्ष, नेपाली महालक्ष्मी का स्वरूप है, सप्त ऋषियों का आशीर्वाद है, सप्त ऋषियों का आशीर्वाद, 7 देवियों का आशीर्वाद है। लाजवर्त रत्न शनि राहु केतु जैसे ग्रहों से मुक्ति दिलाए, इनके अशुभ प्रभावों से, भूत प्रेत तंत्र मंत्र जादू टोना ये वो से मुक्ति दिलाए, और प्यार इश्क मोहब्बत के लिए फिरोजा, और जीवन में ऊंचाइयों पाने के लिए फिरोजा। और इसको तो बड़े बड़े फिल्मी सितारे, सेलिब्रिटी पहनकर आगे बढ़ते हैं और ना जाने कितना नाम कमा लिया। आप भी जानते होंगे उन लोगों को, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का। और ये है आपका चमत्कारिक रत्न आपकी नाम राशि के अनुसार। तो ये 4 चीजें हो गई, और 4 चीजों का मतलब हो गया चारों दिशाओं से सफलता, चारों दिशाओं से खुशखबरी, चारों दिशाओं से सफलता और समृद्धि। अब देखिए, हर एक चीज की कीमत होती है, इसकी भी कीमत है। अगर आपको ये चारों चीजें चाहिए, 3 चीजें आपने देख ली, ये ओरिजिनल है, प्रमाणित है, प्राण प्रतिष्ठित है, इसकी गारंटी हमारी है, तो इसके लिए आपको लिखना होगा F38। F38 यानी 3,800 रुपए की ये सारी चीजें हैं, चारों चीजें हैं। पहनना कैसे है, विधि विधान आपको इसकी से साथ मिल जाएगा। इसका जो इन सब चीजों के जो रत्न मैंने आपको दिखाया और रुद्राक्ष आपको दिखाया, ये मीडियम साइज के होंगे। 5 से 6 कैरेट का रत्नों का वजन होगा F38 में, 3,800 में। रत्नों को का वेट अगर आपने बढ़ाना है तो आपको इसके लिए थोड़े से और पैसे ज्यादा देने होंगे, वो होंगे 5,100 रुपए। तो उसके लिए आपका कोड होगा F51। और जिन लोगों के पास 7 मुखी रुद्राक्ष ऑलरेडी पहले से है और लाजवत रत्न भी पहले से है, उन लोगों को लिखना है F28। ठीक है जी।
तो F28 लिख कर भेजेंगे तो उनको सिर्फ फिरोजा रत्न और आपको आपका ये जो लकी स्टोन है वो दिया जाएगा। तो मैं आपको फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। F38 लिख कर भेजेंगे तो आपको 7 मुखी रुद्राक्ष ओरिजिनल नेपाली, लाजवर्त रत्न ओरिजिनल, प्राण प्रतिष्ठित चांदी में मड़ा हुआ, और इसके साथ में फिरोजा रत्न, और इसके साथ में चमत्कारिक रत्न भी मिलेगा। वजन का इनका जो वजन होगा रत्नों का वो 5 से 6 कैरेट के बीच में होगा F38 लिखने पर। और F51 लिखकर भेजेंगे तो यही रत्न होंगे, यही सब चीजें होंगी, इनका वजन बढ़ जाएगा और ज्यादा प्रभावशाली हो जाएगा। और वजन कितना हो जाएगा? 8 से 9 कैरेट के आसपास हो जाएगा, ये 10 कैरेट भी हो सकता है। और जिनके पास पहले से सातमुखी रुद्राक्ष है और लाजवंत रत्न है वो F28 लिखकर भेजें, उनको ये दोनों रत्न प्राप्त हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर आपकी भाग्य को, आपकी किस्मत को, आपकी मेहनत को ये सारी चीजें सपोर्ट करेंगी और आपको आगे बढ़ाएंगी। तो चमत्कारिक रत्न जो है वो आपको और ज्यादा सपोर्ट प्राप्त कराएगा और आप जीवन में तरक्की शीघ्र पाएंगे। आप में से जो लोग चाहते हैं वो लोग लें, जो लोग नहीं चाहते हैं वो ना लें, कोई जबरदस्ती नहीं है। मेरा काम है सही सलाह देना। F38, F51 और F28 लिखकर भेजें, आपको हम ये चीजें कोरियर के द्वारा अतिशीघ्र पहुंचाएंगे, विधि विधान के साथ, ओरिजिनल की गारंटी, शुद्ध चांदी में पड़ा हुआ और पहनने की विधि वगैरह भी। नमस्कार।